नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के आयोजन में वर्चुअली माध्यम से शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव जिले के डोरागढ़ गांव क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनी ब्लॉक में SECI के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण अवसर पर राजनांदगांव जिले के सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित रहे। अर्जुनी में आयोजित विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ ही राजनांदगांव को एक बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दी है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को अनेक सौगात दिए हैं, जिसमें राजनांदगांव के लिए गर्व की बात है कि अभी परसों CRC बिल्डिंग दिया उन्होंने और आज ऐसे 945 करोड़ का ये सोलर पार्क ये सौगात डोंगरगढ़ और डोंगरगांव में जो स्थापित हुआ है, जिसमें 5 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन होगा। यह हम सब के लिए गर्व की बात है, जो देश में सबसे बड़ा है और जो दुर्ग में बना है पार्क उससे 4 गुना बड़ा है। इसके साथ ही साथ अभी 2 दिन बाद फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के लिए अमृत स्टेशन भी देने वाले हैं। CRC बिल्डिंग उन्होंने दिया ही है और जहां हम लोग खड़े हैं कि डोंगरगढ़ अर्जुनी के बगल से हैदराबाद एक्सप्रेसवे गुजरने वाली है, जो हम सब के लिए लाइफलाइन होगी। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत शनिवार को बस्तर जिले में भी विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े। बता दें कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के PG कॉलेज परिसर, धर्मपुरा चित्रकोट विधानसभा में आत्मानंद स्कूल परिसर, उसेरी बेड़ा और बस्तर विधानसभा के बकावंड हाई स्कूल मैदान परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत संकल्प शिविर के माध्यम से बस्तर के समस्त 433 ग्राम पंचायतों में 16 दिसंबर 2023 से 22 जनवरी 2024 तक, एक नगरीय निकायों में 13 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक शिविरों का आयोजन किया गया है। शिविरों में शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वैन के द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसमें प्रभावित होकर कुल ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों ने अपनी सहभागिता दी। इस मौके पर विभिन्न विभागों के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ में पूरे प्रदेश स्तर पर बड़ी संख्या में जो योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपादन किया गया है। इस कार्यक्रम को बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज कार्यक्रम आयोजन किया गया था। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के हमारे कार्यक्रम जो आयोजन हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा आज मौजूद थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में जो हमारे हितग्राही जिसको चिन्हांकित किया गया था, उनको लाभान्वित किया गया है। साथ ही साथ में जो छूटे हुए हितग्राही जो है, उनको भी लाभ प्रदान करने का कार्यक्रम जो है आज इस कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ में जो इस शासन की जितने भी महत्वाकांक्षी योजना है, उसका क्रियान्वयन के संबंध में भी जन जागरूकता फैलाने का काम इस कार्यक्रम के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ में जो कृषि सम्मेलन का भी एक कार्यक्रम इस के साथ में आयोजन किया गया है। हमारे ज़िले के अंतर्गत उन्नत किसान और उन्नत कृषि को लेके उसको ध्यान में रखते हुए, मिलेट्स मिशन को ध्यान में रखते हुए किसान सम्मेलन का भी आयोजन इस कार्यक्रम के साथ किया गया है। बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं आई हुई है, योजनाओं के बारे में जानकारी ले रही है और उसको लाभान्वित भी हो रही है। जिला प्रशासन का सतत प्रयास है कि प्रत्येक योजनाओं को प्रत्येक हितग्राही तक अंतिम छोर। हुतराई के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिली है। बता दें कि DRG जवानों की सर्चिंग पार्टी के साथ मुठभेड़ हुई है, तो वहीं जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में नक्सली मारे जाने की खबर भी सामने आई है। वहीं सर्चिंग पार्टी अभी भी जंगल में सर्चिंग अभियान चला रही है।
विकसित भारत कार्यक्रम के मंच पर चित्रकूट विधायक विनायक गोयल फूड विभाग से नाराज हो गए। इस दौरान विधायक ने भरी सभा में फूड विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी। दरअसल शनिवार को बस्तर जिले के लोहंडी गुंडा में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोहंडी गुंडा ब्लॉक के मारुडम पालम सहित कई गांवों में ग्रामीणों को सरकारी चावल नहीं दिए जाने की शिकायत विधायक को मिली थी। अव्यवस्थाओं से नाराज विधायक ने मंच से ही विभाग के अधिकारियों को तलब कर दिया और कार्यक्रम के दौरान ही विधायक ने माइक से ग्रामीणों को राशन वितरण नहीं किए जाने का कारण पूछा। संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच कर लिए जाने की बात कहते हुए ग्रामीणों को राशन वितरण करने का भरोसा विधायक को दिलाया। तब जाकर विधायक शांत हुए। इस दौरान विधायक विनायक गोयल ने फूड विभाग के अधिकारियों से मामले की जांच करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेने के आदेश दिए। मारडूम के हो, बिनता के हो, पालम के हो, ये लगातार शिकायत आ रही थी मेरे पास आके बोले थे कि 2 महीना 3 महीना से राशन मिल नहीं रहा। मैं मैडम को, जो फूड मैडम है, उनको मैं अवगत भी करवाया था। मैडम इस तरह का यहाँ का शिकायत आ रहा है कि वहाँ सेल्स में नहीं चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप एक बार जाके जांच कर लीजिए ताकि वहाँ पता चल जाए कि हितग्राही को चावल वाकई क्यों नहीं मिल रहा है, किस कारण नहीं मिल रहा है। तो मैडम मैं अभी बुला के बता कि इस तरह का बात आ रहा है, मेरे तक ना आने दे ताकि उस हितग्राही को चावल मिले। जो सरकार ने चावल को फ्री कर दिया है, मगर चावल 2 से 3 महीना कभी तक किस कारण नहीं मिला है, ये फूड विभाग को जांच करवाना चाहिए। ताकि मैं अभी मंच के माध्यम से उनको बोला कि इनको जांच किया जाए कि आपका गलती है या सेल्समैन का गलती है कि फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे मध्य भारत। ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में प्रेस वार्ता के जरिए भिंड सहित प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व लाहार थाना क्षेत्र के बखोखड़ी गांव में युवती की मौत हुई थी, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि वह पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव गए, लेकिन प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी और भाजपा का कोई नेता पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। जो लाहौर थाने में समूचे भिंड जिले में चल रहा है, इसलिए अगर नहीं गिरते तो मैं तत्काल पहले तो लाहौर थाने का शीघ्र घेराव किया जाएगा और फिर उसके बाद जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सब साथी मिलकर जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है? मेडिकल रिपोर्ट आपने देखी क्या? ये पता किया है? मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पूरी तरह से गैंग रेप की घटना है। उसके प्राइवेट पार्ट में सूजन हुई है, मुंह में भूसा भरा गया है जब चिल्लाई है, कई शरीर में कई जगह चोटें हैं, खून के धब्बे निकले हैं, सिर पे चोट है, पीठ में चोट है, बाहर कई जगह शरीर में चोटें हैं। इसका प्रतीत होता है कि उसकी काफ़ी संघर्ष हुआ है, उसने अपना प्रयास किया बचाव के लिए, और ये घटना में कोई एक आध व्यक्ति का काम नहीं है और उसको गला दबा के हत्या की गई है। दोषियों की माना जा रही है। पुलिस अपने जाके कर रही खाना, क्योंकि मैं पूर्व से ही कह चुका हूँ, भिंड जिले के थाने लगभग समूचे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता चला रहे हैं। उनके आदेश से रिपोर्ट लिखी जाती है, उनके आदेश से धाराएं बढ़ाई और घटाई जाती हैं। ये भिंड जिले में लगातार चल रहा है। मैंने अनेकों बार पुलिस अधीक्षक भिंड से इस बारे में चर्चा की, बताया भी है कि इस तरह का थानों का, इस तरह से थाने पुलिस का नेताओं के सामने समर्पण करना, सत्ताधारी नेताओं के सामने भिंड जिले के
इतिहास में कभी नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। दोषियों पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? तो क्या इस मामले में भाजपा नेता दोषी हैं वो लोगों पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? उनको दोषियों को गिरफ्तार करें, जो कानूनी धारा है जिस हिसाब लगती है रेप की और जो भी हो। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत जिले के कोंडागांव व केशकाल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय कोंडागांव के गुंडाधुर महाविद्यालय परिसर में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधायक कोंडागांव लता उसेडी, भाजपा जिलाध्यक्ष कलेक्टर कुन्नाल दुदावत, अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित हुए। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधायक कोंडागांव लता उसेडी ने कहा कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। कार्यक्रम में विधायक लता उसेडी ने उज्ज्वला गैस, राशन कार्ड सहित शासन की विभिन्न योजनाओं कार्ड वितरण किया गया। भारत की जो परिकल्पना है उसको लेकर साथ में जब तक राज्य सारी चीजें विकसित भारत विकसित क्षेत्र और विकसित उसमें उसी के तहत विकसित छत्तीसगढ़ का जो ज्वाइंट कार्यक्रम रहा है, ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। आज 24 तारीख है, आज का दिन छत्तीसगढ़ के हिस्से में था, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का डायरेक्ट छत्तीसगढ़ के लोगों से वर्चुअल माननीय प्रधानमंत्री जी हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए उनके आशीर्वाद का एक परिणाम है और आने वाले समय में विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ भी उसी तर्ज पे और बराबर पैरेलल आगे बढ़ेगा। ये सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा केशकाल और विधानसभा कोंडागांव के जो हितग्राही हैं उनको संबोधित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में जो है हमारे दोनों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम में हितग्राही उपस्थित हुए। साथ ही साथ जिला प्रशासन के माध्यम से जो शासन की योजनाएं हैं, मैतारी वंदन योजना, आयुष्मान कार्ड है, पीएम जनमन है, विश्वकर्मा योजना है, केसीसी है, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर की जो योजना है, सभी विभागों की योजनाओं के कैंप आयोजित किए गए और कैंपों के माध्यम से सभी जो लाभार्थी हैं उनको लाभान्वित भी किया गया। इसके अतिरिक्त ऑन द स्पॉट बेनिफिट देते हुए हितग्राहियों को महासमुंद के पुरातात्विक नगरी सिरपुर में 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज शनिवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर देर शाम हुआ। महोत्सव के मुख्य अतिथि योगेश्वर राजू सिन्हा ने पवित्र महानदी के तट पर गंगा आरती और दीपदान किया। सिरपुर महोत्सव में पहली बार गंधेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में गंगा आरती से महोत्सव की शुरुआत की गई। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए प्रशासन द्वारा सिरपुर महोत्सव में पहली बार पुण्य स्नान के लिए कुंड भी बनाया गया। महोत्सव में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने पूजा अर्चना कर जिले वासियों को सुख समृद्धि की कामना की। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा और निश्चित रूप से जो हमारी छत्तीसगढ़ की भाखा है उसको एक सूत्र में बांधने का काम करेगा और एक प्रकार का ये क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल रहेगा। यहाँ के सिरपुर उत्सव 3 दिन के कार्यक्रम है, क्या सीएम साहब भी रहेंगे? हाँ, सीएम साहब भी रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 24 तारीख से सिरपुर का महोत्सव का आगाज हुआ है और ये 26 तक चलेगा। इसमें पहली बार गंगा आरती का आयोजन जिला प्रशासन ने प्रारंभ किया है और जिसका बहुत भव्य आयोजन आज हुआ है। इसके साथ साथ इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी समावेशन है। इसमें प्रथम चरण में जो प्रथम पाली कहते हैं, प्रथम पाली में स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाता है और द्वितीय पाली जो सायंकाल का होता है उसमें बॉलीवुड के राज्य के भी जितने भी ख्यातिलब्ध कलाकार हैं उन लोगों का प्रोग्राम है। आगे हमारे इसमें अभिजीत सावंत जी का प्रोग्राम है, गीता सार का है, आरू साहू जी का है और इस प्रकार इस बार सिरपुर के जो महोत्सव में है ये कोशिश की गई है कि सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ इसमें हम कल्चर को भी बहुत अच्छे से
समावेशन कर सके और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सके। पहले कि गंगा आरती जो प्रारंभ हुई है, माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा इसका शुभारंभ। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।